हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 2 ऑफ न्यूमेरिकल एसपी टीजीटी नेचुरल साइंस 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर। इससे पहले हमने जो है 1 से 25 क्वेश्चन की बात करी थी केमिस्ट्री पार्ट के 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर के। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है? क्लोस्ट्रीडियम, स्पाइरोगेरा, फंजाई एंड पैरामीशियम। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर पर न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, जो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? डेड एंड डिके मटेरियल से। तो अगर हम बात करें इसमें से जो ऑप्शन है दैट इज फंजाई। ठीक है, ये जो होता है वो डेड एंड डिके से जो है न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए आंसर रहेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व है? ऑप्शंस आर क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है फोटोसिंथेसिस में। लाइसोसोम की बात करें तो ये सेल डेथ के अंदर, दैट इज अगर हम बात करें सेल को रीजनरेट या सेल की डेथ करवाने में इन्वॉल्व होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रिलेट करें तो ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व होता है? एंड स्मूथ बात करें तो वो होता है लिपिड सिंथेसिस में या डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विथ व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है, यानी टाइम टोटल टाइम कितना होता है जितने टाइम तक वो जीवित रहती है? 20 डेज, 60 डेज, 90 डेज या 120 डेज। इसका करेक्ट आंसर है 120 डेज। ठीक है, 120 दिन तक जो है इसका लाइफ स्पैन होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पल्मोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द विच वाइटल ऑर्गन इन द ह्यूमन बीइंग्स। पल्मोनरी आर्टरीज कौन से ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है? ऑप्शंस आर लंग्स, ब्रेन, लीवर एंड किडनी। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? लंग्स। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से किसे और आर्टरीज जो कि ब्लड सप्लाई करती है, तो इसका आंसर आएगा लंग्स। तो याद रखिएगा, वैसे तो आर्टरीज जो होते हैं नॉर्मली अगर हम बात करें, सारी आर्टरीज क्या होती हैं? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम हार्ट। ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट, बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, एक्सेप्ट कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी, जो कि क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। कौन सा ब्लड सप्लाई करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। ठीक है, टोटल नंबर की बात करें तो ये 4 नंबर में होते हैं, यानी 2 पेयर्स इसके प्रेजेंट रहते हैं। जो है 2 राइट लंग्स में जाती है और 2 लेफ्ट लंग्स में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, प्लास्टिड्स प्ले मेजर रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेसेस? रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड की बात करें तो दैट इज लाइक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट भी हो सकता है, जितने भी प्लास्ट होते हैं हमारे दैट इज कलर्ड प्लास्टिड्स, दैट इज नोन एज प्लास्ट। रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सर्कुलेशन की बात करें तो इसके अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में, अगर प्लांट्स में बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम होता है, और ह्यूमन्स बीइंग्स में यानी एनिमल में बात करें तो ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ट्रांसपिरेशन की बात करें तो यहाँ पर भी जो है लीफ जाइलम फ्लोएम होता है। फोटोसिंथेसिस की बात यहाँ पर इन्वॉल्व होता है प्लास्टिक यानी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, juxtaglomerulus apparatus is a part of which of the following cell in mammals? कौन सा जो पार्ट है juxtaglomerulus, किसका पार्ट है मैमल सेल के अंदर? ठीक है, पहली बात तो व्हाट इज juxtaglomerular apparatus, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है किडनी के अंदर। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? किडनी में। और किडनी में भी कहाँ जैसे मिलता है? जो हमारी DCT होती है यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एफिरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, याद रखिए कौन से आर्ट्रियोल? एफरेंट आर्ट्रियोल। उन दोनों के जब पॉइंट जहाँ पर वो दोनों कांटेक्ट में आती हैं उस पॉइंट पर हमारा बनता है juxtaglomerulus apparatus। तो किडनी का ये पार्ट होती है।
ठीक है। ऑप्शंस आर न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, मायोसाइट एंड oocyte। न्यूरॉन क्या होते हैं? नर्व सेल्स होते हैं, यानी नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है। नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी में पाया जाता है, इसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किडनी के। ठीक है। मायोसाइट मसल सेल्स को बोलते हैं हम लोग मायोसाइट, और oocyte यानी एग सेल को जो बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो जैसे कि नाम इससे पता चल सकता है आप लोग, किडनी, ये भी किडनी में होता है। तो नेफ्रॉन किसका पार्ट रहेगा? जो एक्स्ट्राग्लोमेरुलस किसका पार्ट रहेगा? नेफ्रॉन। ठीक है। नेफ्रॉन का जो पार्ट रहता है दैट इज juxtaglomerulus apparatus। नेक्स्ट क्वेश्चन है, detoxification of harmful substances take place in which of the following organ in the human beings? detoxification harmful substances का कहाँ पर होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर? ऑप्शंस आर लीवर, किडनी, स्प्लीन, कोलन। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्प्लीन, सॉरी लीवर। इसका करेक्ट आंसर रहेगा लीवर। किडनी में बात करें तो यहाँ पर एक्सक्रीशन इन्वॉल्व होता है। स्प्लीन की बात करें तो ग्रेवयार्ड होता है, सारे जो है डेड सेल जो है यहाँ पर जाके कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होंगे। और कोलोन की बात करें तो ये जो है एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व सप्लाइज द हार्ट? कि कौन सी क्रेनियल नर्व जो होती है वो हार्ट को सप्लाई करती है? टोटल बात करें तो यहाँ पर पाए जाते हैं टोटल 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है। तो 10th की बात करें तो 10th, 9th, 7th एंड 12th का करेक्ट आंसर है 10th। ठीक है। मेन जो होती है हमारी क्रेनियल नर्व्स यहाँ पर पाई जाती है, तो यही हमारी क्रिएट होती है। ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जो है कह सकते हो कुछ क्रेनियल नर्व्स होती है हमारी इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। ठीक है। तो वही रहेगा इसके अंदर, कुछ इम्पोर्टेंट क्रेनियल नर्व्स है हमारी। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है हमारी 10th। ठीक है। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है हमारी? 10th होती है। और ये जो होती है इसको वैगस नर्व बोलते हैं। इसको कौन सी बोलते हैं? वैगस नर्व। ठीक है। किस किस को सप्लाई करती है? लंग्स को सप्लाई करती है, लैरिंग्स को, हार्ट को, स्टमक को एंड इंटेस्टाइन को। हार्ट के साथ साथ ही लंग्स, लैरिंग्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन को भी सब जो है सप्लाई करती है। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व्स होती है। 9th की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोसोफेरिंजियल, ये मसल्स को और म्यूकस की करते हैं फेरिंग्स में और टैंक को। ठीक है। फेशियल की बात करें 8th 7th जो होती है वो फेशियल होती है, फेस, नेक, टेस्ट बड्स एंड सिलेवरी ग्लैंड। उसके बाद करते हैं 12th की, दैट इज हाइपोग्लोसल, ये है मसल्स ऑफ टंग। ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन, और द इन्फेक्शन ऑफ पोल्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेफर्ड टू एज। ऑप्शन है साइनोवाइटिस, मेनिंजिटिस, आर्थराइटिस एंड डायनिटिस। ठीक है। तो अगर इसके हम बात करें तो इसका रहेगा मेनिंजिस। जो ब्रेन होती है, ब्रेन्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम मेनिंजिस बोलते हैं। ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। ठीक है। तो उनके अंदर इन्फेक्शन होना बोलता है मेनिंजिटाइटिस। ठीक है। साइनोवाइटिस बोलते हैं तो साइनोवियल फ्लूइड जब हम लोग जो होता है उसमें इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। आर्थराइटिस की बात करें तो जॉइंट्स में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्थराइटिस। ठीक है। नेक्स्ट है 35, लॉज ऑफ मेमोरी पावर इज रेफर्ड टू एज। ठीक है। लॉज ऑफ मेमोरी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन आ रहा फेशिया, एग्नोशिया, एमनेशिया एंड एटेक्शिया। का करेक्ट आंसर रहेगा अमनेशिया। ठीक है। अमनेशिया को हम लोग, अमनेशिया में जो होता है मेमोरी पावर लॉस हो जाती है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ना तो हमें पुराना याद रहता है, ठीक है, और ना ही हम लोग नई मेमोरी को बना पाते हैं। जैसे हम नई मेमोरी बनाते हैं उसको हम दोबारा दोबारा भूलते रहते हैं। ठीक है। अफेशिया की बात करें तो इसके अंदर प्रॉब्लम होती है रीडिंग स्पीच, रीडिंग की प्रॉब्लम। ठीक है। रीडिंग प्रॉब्लम हो रही है या स्पीच प्रॉब्लम जब इसको हम लोग बोलते हैं तो उसको बोलते हैं अफेशिया। एग्नोशिया की बात करें तो एग्नोशिया के अंदर जो है पास्ट मेमोरी भूल गया है, याद रखिएगा, पास्ट मेमोरीज भूल गया है। वो पिछला याद नहीं रखना बट आगे का अगर उसको सामने अब हो रहा है कुछ पार्ट्स भूल गया वो। ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी में हुआ है। अमनेशिया में कहा है कि ये अब ना तो पुरानी याद रख रहा है और ना ही आगे बना पा रहा है। दोनों ही प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो गई है कि ना तो आगे बना पाएगा और ना ही हो पा रही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करें एग्नोशिया में पास्ट मेमोरीज भूला, आगे की दिक्कत नहीं रहेगी। एटेक्शिया में बात करें तो मसल कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है। मसल कोऑर्डिनेशन रहेगा यानी नो मसल्स कंट्रोल, नो मसल कंट्रोल। ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम इन एटेक्शिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म में क्या देखने को मिलता है? डाउन ग्रोथ ऑफ द प्लांट शूट्स इज सीन, अपग्रोड ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट्स इज सीन, डाउन ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट्स एंड अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट्स। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म की बात करें यानी अर्थ ट्रॉपिज्म मतलब की ओर, ठीक है, अर्थ की ओर। नेगेटिव यानी अर्थ की ओर से अपोजिट, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ जो ग्रोथ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और प्लांट्स में अगर हम बात करें तो कौन शो करता है? शूट शो करते हैं। ठीक है, तो शूट की जो अपवर्ड ग्रोथ होती है दैट इज ऑब्जर्व, तो इसके अंदर आएगा अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट शूट इज सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सीक्रेट्स द हार्मोन गैस्ट्रिन। ठीक है, कौन सा जो हार्मोन होता है गैस्ट्रिन, कौन सा ऑर्गन हार्मोन गैस्ट्रिन रिलीज करता है? लीवर, स्टमक, पैनक्रियास, जूडन। तो गैस्ट्रिन जो से रिलीज होता है वो होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, इसको रिलीज करते हैं जी सेल्स ऑफ पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट करें तो इट इज द एंड पार्ट ऑफ द स्टमक। ओके, तो ये आगे जो है गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन में हेल्प करता है, उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स रिलीजेस ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऑप्शंस है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के मोस्टली ग्रोथ हार्मोन्स और स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं एक्सेप्ट टू हार्मोन्स दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। ठीक है, ये जो कौन रिलीज करता है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन के साथ साथ जो है पोस्टीरियर पार्ट पे एक और हार्मोन रिलीज करते हैं दैट इज एडिच, एडिनो डेफिशिएंट हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? विच पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज हाइपोफिसिस सेरेब्री, यस उसे हाइपोफिसिस सेरेब्री कहते हैं। इंसुलिन सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ हैंगरहैंड्स, 98% ऑफ पैनक्रियाज इज फॉर्म्ड बाय एक्सोक्राइन पार्ट, एंडोफिनाइसिस रिलीजेस एफएसएच। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफिसिस सेरेब्री भी कहते हैं। इंसुलिन सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल, नो, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल्स जो होती है वो ग्लूकागोन रिलीज करती है। अल्फा गैन क्या रिलीज करती है? ग्लूकागोन। ठीक है, 98% ऑफ पेनक्रियाज इज मूव्ड बाय माइंड गैस। 98% जो है कौन बनाता है? पेनक्रियाज का एक्सोकार्बन। एडिनोफिसिस होता है दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एट इंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी इज नोन एज एडिनो हाइपोफिसिस। तो ये एफएसएच रिलीज करती है, दिस इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इनमें से, दैट इज सेकंड, इंसुलिन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, 14th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन इन सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। बाइनरी फिजन किस किस में होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पंजेस, अर्जोन। वैसे तो जो इसके ऑप्शंस दोनों ही आने चाहिए, बैक्टीरिया के अंदर भी बाइनरी फिजन ऑब्जर्व होती है और प्रोटोजोआ के अंदर भी ऑब्जर्व होती है, बट जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके अंदर उन्होंने सिर्फ जो है सेकंड को ही करेक्ट माना था, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही होने चाहिए और मोस्ट ऑफ थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं माना, उन्होंने अपने रीजंस दिए थे, प्रोटोजोआ को ही करेक्ट किया था, लेकिन दोनों ही हो गए इसका। 41th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बींग्स? 120 days, 200 days, 270 days एंड 400 days। तो नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड, जैसे नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड होता है प्रेगनेंसी पीरियड, टोटल प्रेगनेंसी पीरियड को हम लोग यहाँ पर जेस्टेशन पीरियड करते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें 9 months का जो है माना जाता है। 9, अगर हम बात करें 9 3 जा 27, तो 270 days इंटू 30 कर देते हैं, तो 270 days का अबाउट जो है जेस्टेशन पीरियड माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्लेज अ मेजर रोल इन ड्यूरिंग मिल्क इजेक्शन इन ह्यूमन बींग्स? ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्शन में ये रिलीज इन्वॉल्व होता है, ये इसको रिलीज भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बट सिंथेसिस की अगर हम बात करें, मिल्क सिंथेसिस में जो प्रोलैक्टिन इन्वॉल्व होता है, एस्ट्रोजन की बात करें तो फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंट या कह सकते हैं ओव्यूलेशन को, प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन जरूरी होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा
ऑक्सीटोसिन याद रखिएगा। प्रोलैक्टिन जो होता है वो सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और ऑक्सीटोसिन इजेक्शन में, मेमोरी ग्लैंड से रिलीज करने में ऑक्सीटोसिन और मेमोरी ग्लैंड में सिंथेसाइज करने के लिए जो है प्रोलैक्टिन इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। द डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट? हर्शी एंड चेज, सिंगर एंड निकोलसन, उरे एंड मिलर एंड क्रिक एंड वॉटसन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताई थी क्रिक एंड वॉटसन। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो हम लोग बोलते हैं जिसको डीएनए की स्ट्रक्चर का। उरे एंड मिलर ने बताया था केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। सिंगर एंड निकोलसन ने बताई थी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, हर्शी एंड चेज की बात करें तो इसने बताया था डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उसके ऊपर प्रूफ है जो एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस तरह से ये है क्रिक एंड वॉटसन ने डीएनए की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन बात करें तो एमआरएनए से जब प्रोटीन बनते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसवर्शन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जब क्रोमोसोम का जीन कह सकते हो एक्सचेंज हो जाता है, दो क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच में आपस में जीन्स चेंज हो जाते हैं तो उसको ट्रांसवर्शन। इन्वर्जन कहते हैं कि पहले मान लीजिए कोड था ABCD, अब जो है DCBA जब पढ़ने लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हु इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? इसको हम लोग फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं। हक्सले, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर एंड स्टैनली मिलर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर वो जो है चार्ल्स डार्विन ने बहुत काम किया था, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बात करी थी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिनोमेना जो है उन्होंने बताया था। अडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में बताया था, और अगर बात करें स्पीशीशंस के बारे में बात करी थी। ठीक है, मिलर ने बात करें तो इसने बताया था केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो यहाँ पर जो इसने बात करी थी दैट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में। ठीक है, और जूलियन हक्सले। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ये थे ये डार्विन के ही सपोर्टर थे। इनको जो है इन्होंने डार्विन को सपोर्ट किया था काफ़ी ज़्यादा इनके काम में। तो ये रहे आज के हमारे 20 क्वेश्चन, दैट इज 26 टू लेकर 45 बायोलॉजी पार्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेंगे। सो दिस इज़ फॉर द टुडे। होप आप लोगों को समझ आएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ मैंने जो है TGT से नेचुरल साइंस में क्या पैटर्न रहता है वो भी जो है पुरानी वीडियो में बताया। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि TGT नेचुरल साइंस के अंदर जो है 3 क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और कितने कितने क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं, क्या टाइमिंग्स रहती है, वो सब आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें डिटेल में मैंने बात की है, तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।